हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो पैराग्राफ है वो ये वाला है जिसे हम आज व्याख्या करेंगे। सेकंड पैराग्राफ जो हम आज व्याख्या करेंगे है वो है ये वाला, अब अच्छे नहीं हो सकेंगे। इसमें भी औरंगजेब जो है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। तो पहले हम वो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं जिसकी हमें व्याख्या करनी है। अब अच्छे नहीं हो सकते जीनत, चंद घड़ियों की ज़िंदगी, कौन जाने कब खामोशी आ जाए। लेकिन बेटी हमने एक दिन भी आराम नहीं किया। खास्ता है एक दिन राजपूत जैसी कौम पर हुकूमत करना ज़िंदगी का आराम नहीं है, सबसे बड़ी मेहनत है। मराठों की हिम्मत पस्त करना ज़िंदगी का सबसे बड़ा करिश्मा है। वह हमने किया बेटी, वह हमने किया। लेकिन अब हम कमज़ोर हो गए हैं, अब कुछ नहीं कर सकेंगे। जैसा कि संदर्भ में पता ही है कि ये जो एकांकी है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखी गई है। इस जो पैराग्राफ है उसमें औरंगजेब अपनी भावनाओं को ही व्यक्त कर रहा है और उसको ये आभास हो गया है कि वह अब और सांसें नहीं ले पाएगा, वो अब और जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए वह अपनी बातों को, अपने जीवन भर की जो उपलब्धियां हैं वो अपनी बेटी जीनत को गिनवा रहा है और कोशिश कर रहा है कि अपने आप को ये महसूस कराने की कि हाँ उसने बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है, जैसे कि उसे चाहिए थी या जैसा वो करना चाहता था उसने अपनी ज़िंदगी भर वैसा ही किया है। इस वाले पैराग्राफ में ये बादशाह जो है वो देख रहा है कि उसकी जो खांसी है, उसका जो मर्ज है वो बढ़ता ही जा रहा है और वो हकीमों के संभल नहीं रहा है। तो आलमगीर इसमें कहते हैं कि वह ठीक नहीं हो सकते, उनकी ज़िंदगी की कुछ घड़ियाँ ही बाकी हैं और ना जाने कब उसकी मौत का जो है वो पैगाम आ जाए। तो वो अब जो है वो अपनी बेटी जीनत को बता रहा है कि उसने कितने महान काम किए हैं और एक दिन भी आराम नहीं किया है। वो उसे बता रहा है कि भले ही मैं अब बिस्तर पे पड़ा हूँ और मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन मैंने ज़िंदगी भर कोई भी आराम नहीं किया है। वो बताता है, वो अपने जो उसने काम किए हैं उसको गिनवा रहा है, कह रहा है कि राजपूत जैसी कौम पर शासन करना अपना आराम और चैन त्यागने के बराबर है, क्योंकि राजपूत उस टाइम पे उनके लिए, मुग़लों के लिए बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण शत्रु थे। इसलिए वो इस चीज़ को गिनवा रहा है कि राजपूत जैसी कौम जो बहुत ही वीरता वाली होती है उस पर हुकूमत करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे ही मराठा भी उस टाइम पे बहुत ही शक्तिशाली माने जाते थे। इसलिए वो इन दोनों को ही गिनवाता है कि राजपूत और मराठा, इन पर राज करना कोई आसान काम नहीं है। इन पे राज करने के लिए अपने आराम और चैन को त्यागना पड़ता है, जो हमने किया है। वो कह रहा है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा करिश्मा है वह हमने किया है। मतलब वो अपने जो कार्य हैं उस पर गर्व महसूस करता हुआ कहता है कि ये इतने बड़े बड़े जो काम हैं वो मैंने अपनी ज़िंदगी में किए हैं और ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो जो अपनी वर्तमान जो उसकी स्थिति है उस पर उसे याद आता है कि अब वो इतना शक्तिशाली नहीं रह गया है, वो कमज़ोर हो गया है और उसे जो बीमारी है वो उसे कभी भी मृत्यु के द्वार पर ढकेल सकती है। फिर वो कहता है कि जो मैंने ये जो काम किए हैं ये सब मैंने अपने बहुत ही शक्तिशाली जब मैं था तब किए थे, लेकिन अब मैं कमज़ोर हो गया हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता और ये सब करना मेरे लिए संभव नहीं है। इसके अंतर्गत विशेष में जो आता है उसमें भाषा और शैली तो है ही, जो कि हम पहले पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। इसमें जो विशेष बात वो ये है कि किसी योद्धा के लिए रणभूमि में लड़ना जितना सरल होता है, रोग से लड़ना उतना ही विकट होता है। मतलब कि जो भी वीर से वीर योद्धा भी मृत्यु के आगे अपने घुटने टेक देता है। और इसमें परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से मराठा और राजपूतों की प्रशंसा की गई है, उनकी वीरता की बात कही गई है कि उनमें इतनी वीरता थी कि उन पर शासन करना कोई आसान काम नहीं है। और भाषा और शैली तो मैंने आपको बताई है, भाषा इसमें उर्दू परक है और शैली जो है वो इसमें वर्णात्मक, तुलनात्मक और संबोधनात्मक, क्योंकि इसमें संबोधन किया गया है राजपूत और मराठों को, और वर्णात्मक में इसमें से अपनी पूरी जो कहानी, अपनी जो भी कार्य हैं उसका वर्णन किया है, इसलिए वर्णात्मक है। और तुलनात्मक इसलिए क्योंकि इसने अपनी वर्तमान स्थिति और अपने पहले की शक्तिशाली ज़िंदगी का इसमें वर्णन किया है। तो इस पैराग्राफ में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। थैंक यू।